इस देश में दो ही चीज होता, आपने लॉबी से पैसा लिया है या आप देश के विरोधी हो। भाई देश हित में आप पॉलिसी ला रहे हो ना, देश हित में पॉलिसी ला रहे हो, तो ये देश हित में आपके बच्चे की फैक्ट्री और हमारी गाड़ी खराब हो, ये कौन सा देश हित हुआ। सबसे पहले मैं एक भ्रम को खत्म करना चाहता हूं। हम जो यहां पर इकट्ठा हुए हैं, साधारण लोग, आम आदमी, हम कोई एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग प्रोग्राम के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग पेट्रोल के साथ एथेनॉल 0 सस्ते दाम में, एथेनॉल 5, एथेनॉल 10 अवेलेबल किया जाए। दूसरा, एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग प्रोग्राम की जितनी भी दस्तावेज है, ARAI रिपोर्ट इंक्लूडेड, वो सब कुछ आप सार्वजनिक कीजिए। तीसरा, ये जो प्रोग्राम को आपने प्रीपोन किया था, इसको क्यों किया प्रीपोन, 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। चौथा, इसके बाद जो आप प्रोग्राम लगाना चाहते हो, 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं, आप इसको इंट्रोड्यूस कीजिए। और जो कल बातचीत हुई, 1 नेशन 1 फ्यूल, ये सारी चीजें बंद कीजिए। आपकी गाड़ी में फॉर्मूला के पेट्रोल चल सकता है, ये सब नहीं हो सकता। आप एक सेंसिबल पॉलिसी बनाए जिससे हमारी गाड़ी खराब ना हो और देश का भी फायदा हो, देश का भी लाभ हो। हम इसके पक्ष में हैं। सर, एक तरफ सोशल मीडिया पर हम लगातार वीडियो देख रहे हैं जहाँ पर लोग कोरोजन की समस्या अपनी गाड़ी में लेकर आ रहे हैं, तो वही दूसरी ओर जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है और उसके साथ साथ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, वो भी कह रहे हैं कि अब हम E85 फ्यूल लाने की तैयारी में हैं। उन्होंने लाया E85 फ्यूल। कितनी गाड़ी बिकी? 3 गाड़ी। मैंने एक महीने पहले ट्वीट किया था, ये नहीं बिकेगा क्योंकि E85 गाड़ी 2 लाख रुपया ज्यादा महंगे है ऑर्डिनरी गाड़ी से, और उसकी एवरेज कम है, तो आपको पैसे रिकवर करने को 12-13 साल लग रहे। तब भी हम उसके खिलाफ नहीं। आप लाइए E85 लाया, E100 लाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम कह रहे हैं, खुद नितिन गडकरी जी और हरदीप पुरी सर हमें अमेरिका का उदाहरण देते और ब्राजील का उदाहरण देते। इन दोनों मुल्कों में प्रोग्राम 1970s में शुरू हुआ, इन दोनों मुल्कों के दस्तावेज सार्वजनिक है, इन दोनों मुल्कों में सारे चॉइसेस अवेलेबल है, वो हमें करवाइए। क्या दिक्कत है? हम सिर्फ चॉइस मांग रहे हैं, ना ही हमें किसी लॉबी ने फंड किया है। ये सेना से, मैं इनको पहली बार मिल रहा हूँ, ये कहे लॉबी से, ये हमारे लोग हैं, ये गुजरात से बेचारे आए, ये चंडीगढ़ से आए, ये दिल्ली से आए, कोई लॉबी ने हमें कोई फंडिंग नहीं दिया है। हम सिर्फ चाहते हैं चॉइस। ये ना ही पॉलिटिकल मंच है, ना ही कोई पॉलिटिकल चीज है। और एक चीज जो यहां चल रहा है, अब एक गन्ने के किसान को 3 रुपया 65 पैसा मिलता है 1 किलो गन्ने का, आपको मिलता है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल 102 रुपए में। बीच का पैसा कौन कमा रहा है? ये जिनकी डिस्टिलरी है। डिस्टिलरी किसके? जो पॉलिसी बना रहे। ये बेटा बढ़ाओ योजना नहीं चल सकती, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जो गलत है वो गलत है, उसको गलत कहना होगा। बेसिकली मैं ईवी से क्यों आया, बिकॉज माई पेट्रोल व्हीकल इज नो मोर वर्किंग, राइट। नॉकिंग का साउंड आएगा फर्स्ट, पहले आएगा। ये ना बेसिकली रिसर्च की जरूरत नहीं है, आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। सभी लोग गाड़ी चलाएंगे, E20 डाला, अगर किसी कारण मेरे फादर का गाड़ी खराब हो गया, वो दूसरे शहर में, अब वो बेचारे अगर ओल्ड है, हाउ विल ही डू इट? अब वो जाएगा सर्विस सेंटर, उसके बाद क्या होगा? वहां पे तीन दिन खड़े रहेगा, अब वहां पे वो बोलेगा रस्टिंग है सर, इंश्योरेंस भी नहीं देंगे, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी आर ऑल्सो सेइंग कि अब हम तो वो नहीं करेंगे। अब आप बताइए इसका रिजल्ट क्या है? आई एम नॉट सेइंग, आई एम विथ हिम इन द सेइंग कि E20 E10 सब कुछ अवेलेबल हो। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट E20 नहीं होना चाहिए, यानी एकदम ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट अवेलेबिलिटी सब चीज की हो, कंपैटिबिलिटी 80% to 90% व्हीकल्स की नहीं है। अब इसका क्या कारण है? क्योंकि इंस्टेंटली ला दिया गया, विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट एनीथिंग। 2023 के बाद के, आई थिंक 2022 2023 के बाद नहीं अवेलेबल है। ये रतन जी है, ये हमारे को फाउंडर है, ये गाड़ियों को टेस्ट करते हैं प्रोफेशनली। हम कोई लीडर नहीं है जी, हम कोई नेता नहीं है, हम गाड़ी चलाते हैं। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं। हमने एडवांस टैक्स पे किया है 15 साल का। अगर 15 साल से पहले गाड़ी खराब होती है तो कौन जिम्मेवार है उसका? सरकार जिम्मेवारी ले रही है कि अगर फ्यूल से तेल खराब होएगा, सब कुछ गाड़ी खराब हो रही है। और मैं गाड़ी टेस्ट करता हूँ जी, मैं कंपनीज के साथ तो ड्राइव करता हूँ। अभी भी मैं कल ले से आया हूँ, मेरी गाड़ी वहां पे खड़ी है जी, तेल की वजह से। एजेंसी में लिखा हुआ है फ्यूल पंप। कुछ एजेंसी तो ऐसी है, कंपनी है, जो उसमें लिख नहीं पा रही कि फ्यूल पंप की वजह से खराब है, वो लिख रहे हैं कि नॉर्मल सर्विस में खराब हुआ है जी। उनको लिखे, कंपनी वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं कि फ्यूल पंप से वजह से खराब हुआ है? अगर पहले तो छोटी सी कोई गलती हो या कोई बड़े टायर डाल ले गाड़ी में, तो उसको तो सर्विस वारंटी वो अवॉइड कर देते हैं। तो अभी वो आराम से चुप चुपीते से वो फ्यूल पंप चेंज कर रहे हैं, तो अभी क्यों नहीं बोल रहे? वो अभी बोलना चाहिए ना उनको भी। आप कहाँ ये प्रोटेस्ट करने वाले हैं? जैसे कहा कि पंजाब में, दिल्ली से शुरू किया है। गाड़ी हर पार्ट में, हर एक, कोई बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो, वहाँ गाड़ी चलती है। जहाँ भी गाड़ी चलती है, जहाँ हम वहाँ तक पहुँचेंगे जी। और सभी लोग हमारे साथ हैं। अगला प्रोटेस्ट हम चंडीगढ़ में कर रहे हैं, पुणे में कर रहे हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई में, सब जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से 2 या 3 चीज आपके सामने कहना चाहता हूं। हम यहाँ पर एथेनॉल 20 के खिलाफ नहीं है। हम चाहते कि चॉइस हो, आपको एथेनॉल 0 भराना, आप भराइए, एथेनॉल 5, एथेनॉल 10, एथेनॉल 20। दूसरा, सारा दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए, हमसे दस्तावेज मत छुपाइए। ARAI की रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए।
तीसरा, हमें मूर्ख मत समझिए, जेन्युइनली। एक मोहतरमा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है 1 नेशन 1 फ्यूल। ये होता क्या है? आप में से किसी को, आप खुद हंस रहे हो ये बात सुन के, 1 नेशन 1 फ्यूल, आप खुद हंस रहे हो। और वो कह रही है सरकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हरदीप सर कह रहे हैं कि एथेनॉल जो है फॉर्मूला गाड़ी में चलती तो आपकी गाड़ी में चला दो। ये कोई लॉजिक होते है? आप हमारे साथ बातचीत कीजिए, दस्तावेज रखिए, उसके बाद जो कुछ भी है आप सार्वजनिक रखने के बाद, एक सेकंड ब्रो, सार्वजनिक रखने के बाद आप हमसे बातचीत कीजिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। इसके बाद आपको एथेनॉल 25 लाना है, एथेनॉल 30 लाना है, 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लगाइए। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 में लागू होने था, इसको अपने प्रीपोन किया, 2023 में आपने कर दिया। क्यों किया, कैसे किया? इंफ्रास्ट्रक्चर का है। अच्छा, और एक लास्ट चीज, ये जो कहते हैं कि किसानों का मुनाफा होता है, गन्ने के किसान को 3 रुपया 65 पैसा मिलता है 1 किलो गन्ने का एथेनॉल के लिए। एथेनॉल का फ्यूल आप लोगों को 102 रुपए में मिलता है। बीच का पैसा इनका बेटा बढ़ाओ योजना में जा रहा है, इनके एथेनॉल की डिस्टिलरी है। ये कौन सी बात हुई? ये तो गलत बात हो रही है। और एक मैं बड़ी विनम्रता से, कहते हैं फॉरेक्स बचता है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भारत सालाना 3 लाख करोड़ रुपया फॉरेन इंपोर्ट बिल में बचा सकता है। 3 लाख करोड़ रुपया। एक ही चीज करना है, रास्तों को ठीक करे, जो नितिन गडकरी जी का काम है। ट्रक्स को लेफ्ट साइड पे रखिए, जो नितिन गडकरी जी का काम है। जो एंक्रोचमेंट है उसको हटाइए। बट फिर अगर ये करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर से पैसे कौन खाएगा? ये करेंगे तो एंक्रोचमेंट जो रास्ते पे, वोट बैंक किसकी है? नेताओं को वो नहीं करना है। 3 लाख करोड़ रुपया सालाना बचेगा, वो नहीं करना है। आपको क्या करना है? हमारी गाड़ी को खराब करना और कहना है देशभक्ति इसी में, 1 नेशन 1 फ्यूल, आपकी गाड़ी खराब हो। हमारी देशभक्ति गाड़ी खराब हो, इनकी देशभक्ति एथेनॉल की फैक्ट्री चलाए। ये कैसा हुआ? और सरकार कह रही है कि इंजन पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी को चोट लगे, थोड़ी लगे, ज्यादा लगे, चोट तो चोट है ना। इंजन पे इफेक्ट तो इफेक्ट ही है, उसको थोड़ा हो ज्यादा हो, इतना तो वो मान गए हैं कि थोड़ा सा इफेक्ट है, माइलेज भी कम है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में बोला उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आप समझ सकते हो जी क्या चल रहा है इसमें। जो लोग जिन लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस 25 और 26 की गाड़ी में की, वो आप लोगों को कह रहे थोड़ा सा इफेक्ट होगा, आप उसको सहन कर लेना। क्यों भाई? अच्छा, थोड़ा क्या होता है? थोड़ा क्या होता है? 1% होता है, 2% होता है, 20%। और एक चीज वो कह रहे कि एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 डाल सकते, तो इंस्ट्रक्शन मैन्युअल में क्यों लिखा है नहीं डाल सकते? तो तब झूठ लिखा था आपने, या आज झूठ बोल रहे हो? इतना भी नहीं झूठ बोलना चाहिए। और ये नहीं समझते, ये जनता है, ये सब जानती है। जनता बेवकूफ और मूर्ख नहीं। जिस सरकार ने आपको हुकूमत में बिठाया वो आपको गिरा भी सकती है। इतना घमंड नहीं होना चाहिए। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।